जी हां दोस्तों, अचानक राहुल के दफ्तर में इमरजेंसी बैठक। 72 करोड़ लोगों का सांकेतिक तौर पर मोदी के खिलाफ हल्ला बोल। क्या पीएम हाउस का राहुल लोगों के साथ करने जा रहे घेराव? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या आखिरकार मोदी सरकार के मनमाना रवैये ने राहुल गांधी को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वो कदम उठाएं जिस कदम की कल्पना मोदी शाह ने कभी नहीं की थी? आखिर राहुल गांधी ने अचानक अपने दफ्तर में संसद के भीतर कौन सी इमरजेंसी बैठक की जिसके कारण आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े लेवल पर हल्ला बोल होने जा रहा है? आखिर 72 करोड़ लोगों के सांकेतिक हल्ला बोल और धरने के मायने क्या हैं? भारत और चाइना को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी भी देश की आबादी 72 करोड़ से ऊपर है ही नहीं है, और यहां 72 करोड़ लोगों के सांकेतिक विरोध की बात की जा रही है। आखिर क्या है पूरा का पूरा मामला और अचानक क्या प्लानिंग तैयार हुई है राहुल गांधी के जरिए, बताते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा, हाल की बात है, अभी चंद वर्ष पहले जब इस देश में और इस देश के किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया और उसी आंदोलन में मोदी के मंत्री का बेटा किसानों पर अपनी थार गाड़ी चढ़ा करके कई किसानों की जान ले लेता है। मगर क्या वो उसके खिलाफ कोई बुलडोजर चला? कतई नहीं। उस आंदोलन में 700 किसानों की जानें गई थी दोस्तों, मगर सरकार ने सबको मानो आतंकवादी घोषित कर दिया हो, क्योंकि सरकार की पिट्ठू मीडिया तो यही चला रहा था। उन किसानों को कोई मीडिया बलात्कारी तो कोई आतंकवादी बता रहा था। और जब आंदोलन करने वाले किसान संसद में दोस्तों राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए आए थे, तो मोदी सरकार ने ऐसा माहौल तैयार करा दिया था कि उस आंदोलन के किसानों ने राहुल गांधी से वो मिल ना सकें, मिलने नहीं दिया था। मगर राहुल माने नहीं, संसद के बाहर जाकर किसानों से मिले, फोटोज लिए। मगर इस बार राहुल गांधी को सरकार घेर नहीं पाई। संसद के भीतर अपने दफ्तर में राहुल ने एक ऐसी मीटिंग की जिससे सरकार में हड़कंप समझ गया। तो फिर अब क्या करेंगी मोदी सरकार? भारत के किसानों के खिलाफ एक और कदम उठाकर अपनी किसान विरोधी नीति का सबूत दिया है। दरअसल मोदी शाह की सरकार ने कुछ ऐसा ही किया है जिसकी वजह से खुद अपने ही गड्ढे में गिर गई है या गिरती जा रही है, या यूं कहें कि पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, कुल्हाड़ी पर पैर दे दिया है। कई सारे नजरिए से अगर आप देखें, एप्स्टीन फाइल को आप साइड ही रख दें, उसके अलावा भी तो मोदी सरकार घिरी हुई है। दोस्तों, आपको मीटिंग के बारे में बताते हैं। राहुल गांधी ने किसानों के साथ उनके संगठन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान राहुल ने उन संगठनों के साथ में अमेरिका के साथ व्यापार समझौते का विरोध करने, किसानों के खेतिहर मजदूरों की आजीविका की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बड़े आंदोलन की आवश्यकता पर चर्चा की। दोस्तों, इस बैठक में दिल्ली से सटे अलग अलग राज्यों के किसान भी शामिल हुए, देश के दूसरे कई सारे प्रदेशों के लोग शामिल हुए, कई सारे पार्टियों के नेता राहुल गांधी से जिनकी मुलाकात होने जा रही है, खुद ढेर सारे किसान नेता वहां पर पहुंचे। संसद भवन के परिसर में ये मुलाकात हुई है। दोस्तों, जाहिर तौर पर जो नीतियां मोदी सरकार की रही और खास तौर पर इस ट्रेड डील के जरिए भारतीय किसानों को जिस कदर बड़ा झटका लगने वाला है, अब उन तमाम चीजों को लेकर किसान खुद जागरूक हो रहा है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए तमाम की तमाम पार्टियां इस मुद्दे पर मोदी सरकार को बैकफुट पर ढकेले हुए हैं। अब दोस्तों, भारत अमेरिका व्यापार समझौते का विरोध बड़े स्तर पर, खासतौर पर आप देखें, मक्का, सोयाबीन, कपास, फलों, मेवों की खेती करने वाले किसानों की आजीविका को लेकर एक गहरी चिंता है। और इसीलिए दोस्तों, अब एक बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं दिल्ली में एक ऐसे आंदोलन की जरूरत महसूस की जा रही है जिसे कांग्रेस पार्टी लीड करने जा रही है, राहुल गांधी लीड करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि जब जब जन आंदोलन इस देश में हुआ है, राजनीति पर, सरकारों पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। चाहे वो जेपी मूवमेंट रहा हो 1975, आपको याद होगा क्या कुछ हुआ, चाहे वो अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल का मूवमेंट रहा हो। यूपीए सरकार तो गई ही गई, दिल्ली से शीला दीक्षित की सरकार चली गई थी।
जाहिर तौर पर जब किसानों का गुस्सा, आम लोगों का गुस्सा, जनता जब सड़क पर होती है, अब आप सोच रहे होंगे कि 72 करोड़ लोग कैसे सड़क पर आ सकते हैं। बिल्कुल नहीं आ सकते सड़क पर 72 करोड़ लोग, लेकिन सांकेतिक तौर पर कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल करके इसमें विपक्षी पार्टियां, राहुल गांधी और किसान इस वक्त आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मजदूर हैं, किसान हैं, खेतिहर मजदूर हैं। अब इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में अगर देखें दोस्तों, तो किसानों के जो बड़े बड़े नेता दिल्ली में मुलाकात करके राहुल गांधी से वापस गए हैं। अब देश के अंदर एक अलग किस्म का वाइब्रेशन दिखाई दे रहा है। एक दिन पहले ही कांग्रेस के राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर देश के किसानों को अमेरिका के हाथों में बेचने का आरोप लगाया। वो सारे उनके बयान, सारी चीजें आपने देखा, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी किस तौर पर तिलमिलाई हुई नजर आ रही थी, और जिस पर बीजेपी कैसे बचाव करते हुए सरकार के फैसले का नजर आ रही थी। लेकिन राहुल ने कहा कि साहब हम लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, मेरे लिए किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव मौजूदा वक्त की सरकार लाए या कुछ भी करे। एक वीडियो तक जारी किया था राहुल ने कि एफआईआर हो, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाए, कुछ भी लाए, मैं किसानों के साथ में खड़ा हूं। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उन पे गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है, और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है, और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होने। धन्यवाद। चूंकि दोस्तों मोदी सरकार ने अमेरिका से जो ट्रेड डील की है, भारतीय किसानों के लिए कब्र खोदने जैसा है, खासतौर पर कपास और दूसरे किसानों के लिए। ट्रेड डील को किसान विरोधी करार देते हुए राहुल ने कहा, आप एफआईआर करवा दो, मुकदमा दर्ज करा दो, कुछ भी कर दो, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाओ, किसानों के साथ खड़े हैं तो खड़े रहेंगे। अब दोस्तों इन तमाम चीजों के बीच में जो लड़ाई एक नए सिरे से शुरू हो रही है, आपने देखा कि वोट चोरी की लड़ाई, लेकिन चुनाव आयोग ही कथित तौर पर जब मिला हो सत्ता पक्ष के साथ और फिर अदालत में मामला पेंडिंग पर पेंडिंग चल रहा हो, तो फिर क्या कहा जाए। मगर दोस्तों इन तमाम चीजों के बीच में हमने आपको दिखाया भी था कि उधर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते के जिस तौर पर उसको क्रिटिसाइज करते हुए गांवों में अलग अलग जो संगठन है किसानों के, उसके प्रदर्शन की जिस तरीके से हुंकार भरी है, केंद्र सरकार पर किसानों के हितों की रक्षा करने के बारे में मोदी सरकार पर झूठ बोलने का जिस तौर पर आरोप लगाया है, टिकैत ने तो यहां तक एक जनसभा में आयोजित एक प्रेस वार्ता में ये कहा कि वर्तमान की स्थिति जिसकी तुलना 1992 की स्थिति की थी, जो भारत द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को खोले जाने के तुरंत बाद का समय था। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका समझौते का जो तरीका अपनाया गया वो भारत के लिए खतरनाक साबित होगा, हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। ये एक तरफा समझौता है, भारतीय किसानों को ये स्वीकार नहीं है, वो सब्सिडी वाले सामान से बाजार को पाट देंगे, हमारे किसान अपनी उपज बेच नहीं पाएंगे, वो सच है।
दोस्तों, बजट सत्र से पहले चरण के खत्म होने के एक दिन पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस के सभी लोकसभा सांसदों के साथ में एक बैठक की थी तब भी, और जिसके मुताबिक सूत्र बताते हैं कि बैठक में राहुल गांधी ने अपने सांसदों से साफ कहा था कि अमेरिका के साथ जिस तरीके की डील हुई है, किसान विरोधी, देश विरोधी है और इसकी लड़ाई बड़े स्तर पर ले जाकर लड़ने की जरूरत है, वरना यह सरकार मनमाना तरीके से यूं ही करती रहेगी। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, राहुल ने अपने सांसदों, किसानों के प्रतिनिधियों, उनके संगठन के प्रतिनिधियों को शेर और बब्बर शेर बताते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है जब सरकार की नकेल कसी जाए। तो आखिर किस तौर पर यह बड़ा आंदोलन होगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो फिर इंतजार कीजिए, अगले 15 दिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देश की राजनीति में 17 नेताओं की तैयारियां किस स्तर पर होगी। 72 करोड़ लोगों का सांकेतिक तौर पर मोदी सरकार के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री आवास को पहली बार शायद राहुल गांधी घेरने निकलेंगे। इंतजार कीजिए होता क्या है। जागरूक रहिए, अपनी आवाज उठाइए।